भारत के डी गुकेश और जर्मनी के विंसेंट केमर के बीच ये 5वें से 8वें स्थान के लिए जो मुकाबला चल रहा है उसका दूसरा गेम है। पहला गेम गुकेश हार चुके हैं इस मैच में और दूसरा गेम जीतकर ही वो बराबरी की स्थिति हासिल कर सकते हैं और टाई ब्रेक के लिए जा सकते हैं। विंसेंट जिनके लिए टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा है अभी तक कहा जाए तो, और गुकेश के लिए पहला दिन तो शानदार बीता था, 2 पूर्व विश्व चैंपियन को और एक करंट वर्ल्ड चैंपियन को हराया था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा नहीं बीता था। आप देखते हैं कि आज कैसी वापसी करते हैं। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई विंसेंट सफेद मोहरों से इस मैच को खेलेंगे और देख सकते हो आप मोहरों की स्थिति। राजा जो है वो G1 पर है, क्वीन D1 पर है और अलग अलग स्थानों पे मोहरे रखे हुए हैं। D4 खेल करके शुरुआत करी है विंसेंट ने, क्वीन के सामने के प्यादे को चला है और गुकेश ने भी D5 खेल करके शुरुआत करी है। तो अगर ये गेम बाद में जाकर के कैसल वगैरह हो जाता है, जैसा कि 960 में आगे चल के कैसल हो जाती है, तो ये एक डी पॉन ओपनिंग जैसा पोजीशन बन सकता है। नाइट G3 पर आता हुआ, गुकेश का नाइट जो है वो D6 पर आता हुआ, इन्होंने खेला है नाइट D3 पर और अब गुकेश खेलते हुए G6। क्या इस बिशप को जान देने की कोशिश है? इस डायगोनल पर इस हाथी को परेशान करने का प्लान है, क्योंकि अगर आप यहां पर E3 वगैरह खेलेंगे तो ये जो बिशप है आपका G1 पे रखा हुआ, इसका जीवन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहां पे देखना होगा कि क्या जवाब देंगे विंसेंट केमर इस पोजीशन पर। और अगली चाल है यहां पर विंसेंट की, एक मैच की बढ़त है उनके पास, एक ड्रॉ उनको 5वें स्थान की दौड़ में आगे ले जा सकता है, क्योंकि जो खिलाड़ी 5वें स्थान पर आएगा वो अगले साल के लिए चयनित हो जाएगा। यहां पर F4 खेला है विंसेंट ने और गुकेश ने यहां पे जवाब दिया है H5 खेलते हुए। ओके, यहां पर खेला है पोजीशन पर E3। समहाउ जो डार्क कलर का बिशप है वो प्रॉब्लम में है यहां पर विंसेंट का, जबकि गुकेश का डार्क कलर का बिशप जो है इस डायगोनल पर आ चुका है। ओके, नाउ इन्होंने खेल दिया यहां पर C3 और इस पूरे डायगोनल को एक्चुअली में मजबूत करने की कोशिश है इनके तरफ से। गुकेश ने जवाब दिया यहां पर F6 और E5 की तैयारी। H4 खेला है यहां पर विंसेंट ने, तो गुकेश ने क्वीन E8 खेल करके E5 की तैयारी दिखाई है। नाउ इन्होंने खेला है बिशप H2। इस डायगोनल पर बिशप को रखना जरूर चाहते हैं, लेकिन गुकेश यहां पर खेलते हुए A5, ये और इंटरेस्टिंग मूव है। बिशप आता हुआ E2 पर, फाइनली गेम में आया है लाइट कलर का बिशप, बट गुकेश यहां पर खेलते हुए नाइट C4 और E3 को चुनौती देते हुए क्वीन को जाना पड़ा है बचाव करने के लिए। क्वीन G1 से E3 के स्क्वायर को जो है बचाया है यहां पर, और अब गुकेश खेलते हैं नाइट F7। फाइनली उनका ये मोहरा भी गेम में आता हुआ और नाउ खैर उस मोहरे को आप सेटल करते हैं उससे पहले B3 से आपको चुनौती देना है। नाइट आता हुआ D2 से चेक देता हुआ, इंटरेस्टिंग है, ये अलाउ किया उन्होंने। किंग F2 और नाइट E4 भी एक अच्छा स्क्वायर है, वही एक स्क्वायर था। नाइट E4 गुकेश जाते हुए और नाउ F5 खेल दिया है विंसेंट ने। गुकेश ने नाइट इंटू G3 मारा है, बिशप इंटू G3 यहां पर विंसेंट खेलते हुए। और क्या गुकेश यहां पर इस स्थिति का लाभ ले सकते हैं? गुकेश ने नाइट H6 खेला है, पॉन को चुनौती दी है, और अगर आप पॉन इंटू पॉन मारते हैं तो क्वीन गेम में आता है। इस डायगोनल पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वही होता हुआ यहां पर F इंटू G6, क्वीन इंटू G6। बिशप H2 पीछे खींचा जरूर है, लेकिन ये नाइट भी डेंजरस हो चुका है। खैर गुकेश ने अपने यहां पर E5 खेलते हुए सेंटर को एक और चुनौती दी है, क्योंकि राजा उनका अभी भी सेंटर के करीब ही था। किंग B2 हटे हैं, बट नाउ नाइट G4 ऊपर आता हुआ। ये मोहरे लगातार गुकेश के इंप्रूव हो रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि व्हाइट के पीसेस के पास स्पेस नहीं है। रुक आता हुआ यहां पर D1 के स्क्वायर पर, गुकेश अपने एक और मोहरे को काम पे लगाते हुए। सबसे बड़ी बात है कि आपके सारे मोहरे खेलने चाहिए। बिशप H7 पर और इस डायगोनल पर प्रेशर बनता हुआ, रुक आता हुआ C1 पर। गुकेश ने सबसे पहले तो इस बिशप को एलिमिनेट कर दिया है, नाइट इंटू H2 यहां पर मार दिया है। तो ओनली मूव है यहां पर विंसेंट की तरफ से कि क्वीन इंटू H2 ही मारना पड़ेगा। यस, क्वीन इंटू H2 यहां पर आता हुआ। नाउ गुकेश की अगली चाल बिशप H6, मोहरों को लगातार इंप्रूव करते हुए E3 के पॉन को पिन कर दिया है। रुक C1 पर रखा हुआ है, तो यहां पर डेफिनेटली E4 पर एक्सचेंज करने की तैयारी है। क्वीन H3 से सपोर्ट लगाया है E3 के पॉन को बचाने के लिए यहां पर विंसेंट ने। और अब देखते हैं कि गुकेश की अगली चाल क्या आती है। गुकेश ने यहां पे पॉन इंटू पॉन मार दिया है, आपको C वाले पॉन से ही मारना पड़ेगा। C इंटू यहां पर D4 आता हुआ, क्योंकि E3 का पॉन आपका पिन है, बट यहां पर अभी फ्यूचर में और भी अटैक आपको देखने मिल सकते हैं। यस, क्वीन आता हुआ E8 पर,
और फिलहाल अभी E3 के पॉन को कैसे बचाएंगे, रुक को खेला है यहां पर C3 पर यहां पर गुकेश की बेहतरीन चाल, बिशप इंटू E3 नेचुरली था, आना ही था, नाइट C5 आए हैं, पर क्या यहां पर बिशप इंटू E4 भी आ रहा है, क्या बिशप इंटू E4 भी आ रहा है, यस बिशप इंटू E4, एक और पॉन मिलता हुआ गुकेश को, रुक इंटू D4, नाउ क्वीन इंटू E2, क्वीन अंदर आता हुआ, बहुत बेहतरीन पोजीशन यहां पर गुकेश की, किंग C1, गुकेश रुक E8 लाएंगे मेरे ख्याल से, इसी की संभावना है, देखते हैं क्या खेलेंगे। अभी भी गुकेश का ये रुक गेम में नहीं आया, उसके बावजूद 2 पॉन अप हो चुके हैं, रुक E8, यस यहां पर तैयारी बिल्कुल है कि स्थिति को राजा की ओर खराब किया जाए, रुक D2 खेला है इन्होंने, नाउ गुकेश क्वीन F1 जाते हुए, किंग आता हुआ यहां पर B2 के स्क्वायर पर, देखते हैं अगली चाल क्या खेलेंगे, फिर से क्वीन E1 खेला है इस बार उन्होंने, पूरे बोर्ड पर पकड़ यहां पर गुकेश की बेहतरीन है, रुक आता हुआ यहां पर D3 के स्क्वायर पर, अटैक करता हुआ D5 के पॉन पर, देखते हैं गुकेश इसका क्या जवाब देंगे, एक्सचेंज क्यों दिया है या ब्लंडर हुई है यहां पर, बिशप इंटू D3, बिशप इंटू D3 मार दिया है गुकेश ने, इन्होंने मारा है नाइट से चेक, किंग H7, नाउ क्वीन इंटू D3, ओके ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया था, बट एक बात और है कि ये जो नाइट है वो भी कहां वापस लौट रहा है गेम में, B6, ये नाइट ट्रैप, क्योंकि अगर आप ये मारेंगे तो क्वीन E5 से चेक आ रहा है, नाइट इंटू C6 यहां पर मारते हुए, नाइट इंटू F6 सॉरी, और देखते गुकेश के पास एक ही चाल है, क्वीन E5 चेक देंगे, बट एक्सचेंज अप है यहां पे गुकेश, क्वीन E5 यस, बट शायद क्वीन C3 से बचेगा, यस क्वीन C3 से उन्होंने सपोर्ट लगा दिया यहां पर गुकेश क्वीन एक्सचेंज करते हुए, क्वीन इंटू C3, किंग इंटू C3, बट नाउ एक्सचेंज अप है गुकेश, और ना सिर्फ एक्सचेंज अप है, पॉन भी अप है, तो ये बिल्कुल एक जीती हुई स्थिति गुकेश की यहां पर, और समय जरूर अब 5 मिनट पर आ गया है, लेकिन पोजीशन सॉलिड है, रुक E5, नाइट इंटू D5, गुकेश रुक D8 से पिन करते हुए यहां पर नाइट को, और मेरे हिसाब से अब गेम में ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, और शायद विंसेंट को यहां पर रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये घोड़ा भी अब गेम में नहीं बच रहा है, यहां पर हार मानते हुए विंसेंट केमर, तो गुकेश की एक शानदार वापसी, स्कोर क्लासिकल में 1-1 हो गया है, और अब अगर गुकेश टाई ब्रेक जीत जाएं तो वो 5वें स्थान की लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि 5वां स्थान इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगले साल जब ये टूर्नामेंट होगा तो टॉप 5 खिलाड़ियों को रिजर्व माना जाएगा, उनको डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी, और बाकी के 3 खिलाड़ियों के लिए स्थान जो है वो ढूंढे जाएंगे, तो एक नए शतरंज की शुरुआत हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड के सारे टॉप प्लेयर खेल रहे हैं, ये टूर्नामेंट दुनिया में सबसे फेमस टूर्नामेंट करंटली जो है, करंट स्थिति में वर्तमान में जितने भी टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं सबकी नजर इसी टूर्नामेंट में है। बधाई गुकेश को शानदार वापसी करने पर।